छाया में जीवन जीने वाली लता, भले सूरज पास में नहीं आया, भले सूरज की धूप डायरेक्ट उस पर नहीं पड़ी, लेकिन सूरज की किरणों की हीट भी अंदर चली जाए तो उसको परेशानी होने लगती है। पुण्य और पाप का ये खेल है। पुण्य के उदय में शत्रु भी मित्र होने लगते हैं और पाप के उदय में मित्र भी शत्रु होने लगते हैं। जो पानी अपने अंदर रहने वाले तालाब में कमलों के लिए खिलाता है और आगे बढ़ाता है, यदि कमल की जड़ मिट्टी से निकल जाए, कमल की जड़ मिट्टी से निकल जाए तो वही पानी फिर कमलों को गलाने लगता है। खिलाना तो बहुत दूर की बात, आगे बढ़ाना तो बहुत दूर की बात, वह जल ही कमल के गलने में, सड़ने में कारण बनने लगता है। और जड़ यदि उसकी जमीन से जुड़ी हुई है तो वही पानी कमल के विकास में कारण बनता है, कमल को खिलाता है। जड़ किससे जुड़ी होना? जड़ धर्म से जुड़ी होना। जड़ किससे जुड़ी होना? जड़ धर्म से जुड़ी होना। धर्म क्या है? धर्म देव शास्त्र और गुरु से जुड़ा हुआ है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना, इसको सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक ज्ञान आता है, फिर चारित्र को धारण करते हैं, रत्नत्रय पूर्ण होता है। गृहस्थ भले ही बहुत बड़े नियम ना करे तो ना करे, बड़े बड़े नियम करे अच्छी बात है, पर तुरंत में ना कर पाए तो कम से कम कुलाचार का पालन तो करे, अभक्ष्य और अशुद्ध वस्तुओं से तो बचे, शाकाहार पर जोर तो दे, मर्यादा का ध्यान तो रखे। पारिवारिक मर्यादा, सामाजिक मर्यादा, जीवन की मर्यादा, कम से कम गृहस्थ को इतना तो करना ही चाहिए। इतना करना भी उसके धर्म की शुरुआत मानी जाएगी। कुलाचार में रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान करके पीना, नित्य प्रति देव दर्शन करने, जैनी की पहचान है। जैनी के 3 चिन्ह हैं। कुलाचार में मद्य मधु मांस का त्याग, 5 उदंबर फलों का त्याग, ये अष्टमूल गुणों का धारण करना जैनी का कुलाचार है। और अपनी पहचान बनाए रखने के लिए पानी छान करके पियो, रात्रि भोजन का त्याग करो और नित्य प्रति प्रतिदिन भगवान का दर्शन करो, वीतरागी भगवान का दर्शन करो। ये जैनियों के चिन्ह हैं। अब आज के समय में जैनी अपने कितने चिन्ह अपने पास बनाए रखिए उसको समझना पड़ेगा, पर शास्त्रों में तो यही लिखा है। दीपक भाई, कुशलगढ़ में बात चल रही है। कुशलगढ़ बागड़ का ही ये स्थान है। बागड़ में कुशलगढ़ है, कुशलगढ़ अलग नहीं है। राजस्थान के बागड़ प्रांत में ही कुशलगढ़ आता है। और कुशलगढ़ में समाज इतने अच्छे से सब ध्यान रखे हुए है। और ये युवा कार्यकर्ता भी सुबह शाम पूरा ध्यान रख रहे हैं। धर्म लाभ सबको मिल रहा है। गुरुवर आचार्य श्री की कृपा, उनका आशीर्वाद है। समाज गुरु भक्त मुनि भक्त है और ऐसी समाज को सुबह शाम धर्म का लाभ, प्रवचनों का लाभ, कक्षाओं का लाभ मिल रहा है। एलक जी भी समय समय पर अपना लाभ दे रहे हैं, हम भी अपना लाभ दे रहे हैं। सब बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। और ऐसे समय में अपना स्वाध्याय भी प्रवचन माला के रूप में अच्छे से आगे बढ़ रहा है। क्या कह रहे हैं आचार्य श्री कि पुण्य के उदय में लोग सुख महसूस करते हैं और अशुभ कर्म पाप के उदय में लोग दुख का अनुभव करते हैं। बात सही तो है,
जब अच्छी अच्छी छाया होती है तो लता भी हर्षित हर्षित होकर के बढ़ती रहती है। लेकिन वही लता सूरज की किरणें आने लगें और सूरज की ऊष्मा आने लगे तो मुरझाने लगती हैं। अंतिम 4 पंक्तियां पद्यानुवाद के रूप में गुरुवर के द्वारा लिखी हुई हैं। भाग्य खुला तो मुख खिलता है, प्रायः जग यह मुदित दिखे। भाग्य खुला तो मुख खिलता है, प्रायः जग यह मुदित दिखे। पाप उदय में आता है, तब मुख न मुदित हो दुखित दिखे। तपन ताप से नभमंडल और धरती जब यह तप जाती। तपन ताप से नभमंडल और धरती जब यह तप जाती। पली छाँव में मृदुलता जो मूर्छित होती अकुलाती। पली छाँव में मृदुलता जो मूर्छित होती अकुलाती। कितना बढ़िया संदर्भ आचार्य श्री ने लिया है कि जो लता छाँव में पली हुई है, सुखी है, छाया में पल पल करके हर्षित हो रही है, तो जब उसके पुण्य प्रकृति का उदय है और छाया मिल रही है तो पल पल बढ़ रही है। पल पल कोपलें बढ़ रही हैं, मृदुल लताएँ बढ़ रही हैं। और जब समय का चक्र बदलता है, सूरज का तपन ताप आने लगता है, रवि अपना असर किरणों के माध्यम से डालने लगता है, तो वही छाया में पली हुई लताएं, बड़ी हुई लताएं मुरझाने लगती हैं। अशुभ कर्म अपना प्रभाव प्राणियों पर डालता ही है, शुभ कर्म भी अपना प्रभाव प्राणियों पर डालता ही है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पुण्य के उदय में जीव को प्रसन्नता का अनुभव होता है और उसके पुण्य के उदय से उसके आसपास रहने वाले जीवों को भी प्रसन्नता का अनुभव रहता है। और पाप का उदय आता है तो जीव को भी दुख का अनुभव होता है और उसके आसपास रहने वाले जीवों को भी दुख का अनुभव होता है। नीति का सार ये है कि हम ऐसे कार्य करें कि अशुभ कर्म हमारा टले और पुण्य का आश्रय हो। शातिशय पुण्य का आश्रय होने पर सभी के लिए प्रसन्नता और अनुकूलता का वातावरण बनता है। समय हो गया है महावीर भगवान की। संत शिरोमणि प्रवचन माला निरंतर आप सभी की भावनाओं से आगे बढ़ रही है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि गुरुवर के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर के जो क्रम आगे बढ़ाया है वह अभी भी जारी है। साहित्य में गुरुवर के सुनीति शतक पर संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से और गुरुवर द्वारा रचित पद्यानुवाद से सुनीतियां आगे बढ़ रही हैं। इस नीति में गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि अपने अंदर यदि शुभ परिणाम होते हैं तो वह शुभ परिणाम अपने अंदर के ही रागादिकों को नष्ट कर देते हैं। अशुभ भावों को खत्म कर देते हैं। और उदाहरण सहित इस बात की सिद्धि कर रहे हैं।
आगम ग्रंथों में भी आचार्यों ने कहा है कि शुभ परिणाम दो तरह का काम करते हैं। एक तो सातिशय पुण्य का आश्रय भी करते हैं और दूसरा अशुभ कर्मों की निर्जरा भी करते हैं। प्रश्न करने वाले प्रश्न भी कर देते हैं कि जीव का एक परिणाम दो तरह के कार्यों को कैसे करा पाता है। तो इसके समाधान भी आचार्यों ने दिए हैं। आचार्य एकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में एक बात कही कि एक ही अग्नि, एक ही प्रकार की अग्नि तीन तीन काम करती है। अग्नि उजाला भी देती है, अग्नि ऊष्मा भी देती है और अग्नि भोजन को भी पकाती है। एक ही अग्नि जब तीन तीन तरह के काम कर सकती है तो जीव के एक परिणाम से दो कार्य कैसे घटित नहीं होंगे। जीव के शुभ भाव पुण्य का आश्रय तो कराते ही कराते हैं, अशुभ कर्मों का क्षय भी करते हैं। इसी बात को गुरुवर ने अपनी नीति में लिखा है। नीति नंबर 80 है। रागादिकं चात्म भवम दहेतत् ध्यानम शुभम चात्म भवम समन्तात् बनोद्भवो बात सुदीप्त दावो भस्मी करोति है बनम समस्त। आत्म भवम अपने आत्मा के अंदर उत्पन्न शुभम ध्यानम शुभ सुचि ध्यान तच्च रागादिकम उन राग द्वेषादि विभाव भावों को समन्तात सब ओर से पूर्ण तरह से दहेत जला देता है, भस्म कर देता है। यह लोक में वनोद्भवः वन में यानी जंगल में उत्पन्न, वात सुदीप्त दावः वायु से प्रदीप्त दावानल, समस्तम वनम संपूर्ण वन को भस्मी करोति भस्म कर देता है। बहुत अच्छी बात कही। क्या कह रहे हैं गुरुवर कि अपनी आत्मा में उत्पन्न हुआ शुभ ध्यान अपने आप में होने वाले रागादिक भावों को सब ओर से जला देता है, अर्थात नष्ट कर देता है। जैसे कि वन में यानी जंगल में लगी हुई आग और वायु से प्रचंडता को प्राप्त हो रही है, ऐसी आग जिसे दावानल कहते हैं। जंगल में जब आग लग जाती है और वायु से प्रेरित होकर के और उग्र प्रचंड रूप लेती है तो उसको दावानल कहते हैं। ऐसी दावानल समस्त वन को जला देती है, भस्म कर देती है। शुभ भाव में कर्म को क्षय करने का भी सामर्थ्य है। आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला में कहा कि यदि शुभ भावों से कर्मों का क्षय नहीं माने और शुभ शुद्ध भावों से कर्मों की निर्जरा क्षय नहीं माने तो कर्मों का क्षय ही नहीं बनेगा। शुभ शुद्ध भावे ही कम्मख्या, दोनों से कर्मों का क्षय होता है। इसके बिना कर्मों का क्षय ही नहीं हो सकता। बहुत से लोग शुभ भाव को केवल
कर्म के बंध का कारण मानते हैं, कर्म क्षय का कारण मानते ही नहीं। और कर्मबंध की चर्चा करते करते, कर्मबंध की चर्चा करते करते तर्क वितर्क भी करने लगते हैं। मैंने पिछले दिनों में सुनाया था, फिर सुना रहा हूं। स्वाध्याय चल रहा था गुरुवर आचार्य श्री का संघ में। एक विचारक पंडित बैठा था, उसकी अपनी मान्यताएं थीं, गुरुवर के उपदेश को सुनता रहा। समय मिलने पर उसने गुरुवर से प्रश्न किया कि गुरुदेव, मेरे प्रश्न का कुछ समाधान करें आप। आचार्य श्री ने जिज्ञासा बस कहा, हाँ बताओ क्या है। तो उसने प्रश्न किया कि गुरुदेव, आहार दान में कितने कर्मों का बंध होता है? कोई व्यक्ति यदि आहार दान दे रहा है तो उसको कितने कर्मों का बंध होता है? अब इसका उत्तर क्या दें आचार्य श्री? ये तो प्रश्न ही बड़ा अटपटा गलत है। आहार दान से केवल कर्म बंध होता है ऐसा किसने कहा? अरे आहार दान में तो मनुष्य क्या, पशु पक्षी भी अनुमोदना करते 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 अपना पाप का क्षय करने लगते हैं, और मुद्रा को देख देख करके सम्यक दर्शन की भूमिका बनने लगती है। यदि ऐसा नहीं होता तो जटायु पक्षी का उदाहरण पद्म पुराण में नहीं आया होता। जो राम सीता के द्वारा दिए जाने वाले आहार दान को, जो कि चारण रिद्धिधारी गुप्ती सुगुप्ती महाराज जी को दिया जा रहा था, देख देख करके कितना भावुक हो गया। परिणामों में कितनी विशुद्धता आने लगी, अशुभ कर्म क्षय होने लगे, पुण्य का उदय आ गया, और उसी परिणाम में उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। यदि आहार दान देने में और देखने में कर्म क्षय नहीं होते तो युग के आदि में, जबकि राजा वज्रजंग और श्रीमती का जीव मुनि महाराज जी के लिए आहार दान दे रहा, तब उनके आहार दान को देख करके खुश होने वाले, प्रसन्न होने वाले, देख देख करके मन में अनुमोदना करने वाले सिंह, नेवला, व्याघ्र आदि आदि, कुक्कुट, मरकट, इनके उदाहरण क्यों आते? वह जीव भी आहार दान की इस प्रक्रिया को देख के, शांत और धर्म की इस क्रिया को देख करके अपने परिणामों में इतनी विशुद्धि लाते हैं कि उनके भव भवांतर के अशुभ कर्म क्षय होने लगते हैं।